हेलो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब नीचे दिया गया जो सेंटेंस है हैज़ बीन डिवाइडेड, वो डिवाइड किया गया है, वो बटा हुआ है इनटू 3 सेगमेंट, 3 पार्ट में, जिसका नाम क्या है ABC। ओके, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक पार्ट में कंटेन हो सकता है उसमें ग्रामेटिकल एरर, कोई ग्रामर के रूप में कोई ना कोई एरर उसमें हो सकती है। कह रहे हैं सेलेक्ट द सेगमेंट, उस सेगमेंट, उस पार्ट को सेलेक्ट करिए दैट कंटेन्स द एरर, जिसमें गलती है। और फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम गिवन ऑप्शन, जो नीचे दिया गया ऑप्शन है। और इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर, अगर आपको कोई गलती नहीं मिलती है तो मार्क, तो आप निशान लगाएं नो एरर के ऑप्शन में एज योर आंसर, अपने आंसर के रूप में। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकित लिव, अंकित रहता है इन द स्मॉल अपार्टमेंट, एक छोटे से अपार्टमेंट में, इन द सबर्बन, सबर्बन मतलब होता है जो सिटी के बाहर बसे हुए जो इलाके होते हैं उसको बोलते हैं हम सबर्बन। ठीक, अब देखिए इसमें एरर क्या है, तो सबसे पहले सेंटेंस को शुरू से देखते हैं। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि अंकित, अंकित हमारा सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन होगा तो प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, उसके बाद वर्ब की एस फॉर्म लगती है। देखिए इसमें एस लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब ठीक लगाएंगे। अंकित लिव, अंकित रहता है, कहाँ पर रहता है? इन द स्मॉल अपार्टमेंट, एक छोटे से अपार्टमेंट में। ठीक, अच्छा अपार्टमेंट क्या होता है? छोटा सा, एक कह सकते हैं एक रूम, मान लीजिए जैसे एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग जो होती है उसमें कई कमरे बने होते हैं, उसमें से जो कोई एक कमरा होगा उसको हम क्या बोल देंगे? ये अपार्टमेंट है उस बिल्डिंग का। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉब्लम जो आई है ना, एक्चुअली यहाँ आर्टिकल की एरर है। अब कहेंगे आर्टिकल की कैसी है, तो देखिए वो कह रहा है कि अंकित लिव इन द स्मॉल अपार्टमेंट, वो एक छोटे से स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है। याद रखिएगा द का जो यूज़ किया जाता है, ए एन, और द का यूज़ थोड़ा समझ लेंगे। ए एन का यूज़ वहाँ करते हैं जिन चीज़ों के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं है, कोई अननोन चीज़ होती है तो उसके पहले हम ए या एन लगाते हैं। और जिन चीज़ों के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी हो, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके पहले ए या एन न लगा के हम द का यूज़ करते हैं। ठीक, अब कहेंगे ऐसे हमें कैसे पता चलेगा इसमें? देखिए कह रहा है कि वो रहता है एक छोटे से अपार्टमेंट में, तो उसको सिर्फ इतना पता है कि वो छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि किस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहता है। अगर उसको बिल्डिंग का नाम पता होता, जिसका मतलब उसको पता है कि कौन से बिल्डिंग के कौन से अपार्टमेंट में रहता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि कोई एक अपार्टमेंट है उसमें ये रहता है, शहर के बाहर बनी हुई जो भी बिल्डिंगें हैं वहीं में कहीं रहता है। इसका उसको उस अपार्टमेंट, कौन सी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहता है, उसको ये नॉलेज नहीं है। अगर पता होता तो ये ना कहता कि वो छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, बल्कि वो कहता है कि उस बिल्डिंग के छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। यहाँ बिल्डिंग का नाम कहीं बताया नहीं गया है, उसे सिर्फ पता है अंकित, ये सिर्फ बोलने वाले को सिर्फ इतना पता है अंकित एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन कौन सा वो अपार्टमेंट है, कौन सा, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। जब स्पीकर को बोलते समय कोई भी नॉलेज नहीं होती जिसके बारे में बताना चाह रहा है, और अगर वो नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं, द का यूज़ नहीं करते हैं, और स्मॉल के पहले आ का यूज़ किया जाएगा, द का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए था अंकित लिव्स, अंकित रहता है इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, एक छोटे से अपार्टमेंट में, इन द सबर्बन, इन सबर्बन में मतलब शहर के बाहर बने हुए जो भी गली मोहल्ले जो भी, या कह सकते हैं जो टाउन है वहाँ रहता है। ठीक, तो शहर के बने हुए जो बाहर बने हुए जो भी मोहल्ले जो भी होते हैं, टाउन होते हैं, उसको हम सबर्बन बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे टिक कर देंगे। एरर जो है हमारा आर्टिकल में है, यहाँ द नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम टिक कर देंगे।